नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। फिर चुनाव का मौसम आया, इश्तिहार आए, आकर्षक मनभावन वादे बेशुमार आए, गली गली चौखट चौराहे पर लटके वादे, एक लिस्ट हो सभी, निशाना वोटों पर साधे। हंस वेश में बगुले काफी होशियार आए, फिर चुनाव का मौसम आया, इश्तिहार आए। इश्तिहारों की बारिश अब रुक गई, प्रचार वाले भोंपू शांत हो गए, माइक का शोर नहीं, चुनावी हल्ला गुल्ला हर ओर नहीं। चुनाव की बस सुनी सुनाई जो बातें हैं वो सुनाई देती हैं, क्योंकि चुनाव की धक धक अभी बाकी है, वोट पड़ना अभी बाकी है। लेकिन शाम से मौसम बदल गया, चुनावी शोर थम गया। इसलिए नहीं कि भगवान ने न्याय किया है, इसलिए हम माँ के पेट में ही बेटियों की हत्या करने का पाप। इसलिए नहीं कि भगवान ने न्याय किया है, इसलिए हम माँ के पेट में ही बेटियों की हत्या करने का पाप। इसलिए नहीं कि भगवान ने न्याय किया है, इसलिए चलिए, तो शोर थम गया है, चुनाव प्रचार आज से थम गया है। अब सिर्फ धक-धक ही बाकी है, क्योंकि वोट अभी पड़ने बाकी हैं। हमारे साथ तीन मेहमान हैं। विनोद पहावा साहब हैं, बीजेपी नेता, संत कुमार जी हैं कांग्रेस से, और कुलदीप शर्मा हैं हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सबसे पहले कुलदीप जी, आज तो आपसे सवाल बनता है, क्योंकि चुनावी शोर थम गया है। अब तक जो चुनाव की प्रक्रिया हमने देखी, लगभग एक महीने तक ये शोर सुनाई देता रहा, कानों में गूंजते रहे वादे, वादा खिलाफी के आरोप और तमाम तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। अब जो फिजा है इस वक्त, क्या बड़ा शांत लग रहा है, या फिर तूफान से पहले वाली शांति महसूस हो रही है? देखिए, आपने सही कहा, तूफान से पहले की शांति है। और अब तक की हिस्ट्री में, हरियाणा की हिस्ट्री में सबसे दिलचस्प चुनाव में इसको मानता हूँ। अच्छा। और आने वाले जो 1.5 दिन होगा, उसमें मुझे लगता है कि जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की जो नब्ज है वो हमेशा हाई रहेगी, वो कम नहीं होने वाली। क्योंकि देखिए, अब की बार क्या है कि कोई श्योरिटी नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं, एक तरफा लहर किसी के बारे में नहीं है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा इशू है कि जो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। अच्छा। और आने वाली चीज ये देखने वाली होगी कि अब की बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट सेंट्रिक रहा है। मल्टीपल पर्सनालिटीज आई है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, और एक जो उदय बीजेपी का हुआ है उसने कहीं ना कहीं चुनाव को बहुत रोचक बना दिया। बहुकोणीय हो गया। जो मुकाबले पहले 1-on-1 होते थे, वो आज कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर एक कॉन्टेस्ट में बदल गए हैं। तो ये एक बहुत दिलचस्प चीज अब की बार इन चुनाव में देखने को मिली। दूसरी चीज जो क्या है कि युवाओं का जो एक इंटरेस्ट, जो आज से पहले हरियाणा की पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा नहीं होता था, आज युवा जो है वो उतना इंटरेस्ट ले रहा। आज देखिए, जितने भी रोड शोज मैंने देखे पूरे दिन में, जितने भी कैंडिडेट्स थे, उनमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सूचक है भारतीय राजनीति को लेकर, खासकर हरियाणा की राजनीति को लेकर, जो अब तक परिवारवाद और जातिवाद से कहीं ना कहीं घिरी रहती थी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नई जो परिभाषा गढ़ेगा और एक नई परिपाटी की शुरुआत है, कहीं ना कहीं विकास पे केंद्रित रहेगी सारी की सारी बात। संत साहब, क्या आज जब शोर थम गया और जब इलेक्शन के नतीजे आने हैं, उसके बीच का ये जो पीरियड है, क्या ये हम इसको मान के चले कि जब एक लड़का और लड़की के एंगेजमेंट हो जाती है और एंगेजमेंट से शादी के बीच का जो टाइम रहता है, कुछ उस तरह का माहौल होगा ये नेताओं के लिए? नहीं, नेताओं के लिए नहीं, ये तो जनता के लिए भी, जनता के लिए भी, जो कल का दिन बकाया है। और कल का दिन, जैसे हमारे मित्र ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो टाइम होता है, इस टाइम में लोगों ने फैसला करना होता है। उन्होंने सभी पार्टीज के लीडर्स को सुना है, पूरे धैर्य के साथ सुना है। अब उन्होंने फैसला इस बात के ऊपर करना है। हर चुनाव का एक एम होता है, और इस चुनाव का भी एक ही एम था कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन हो। अच्छा। कल इस प्रदेश की जनता ने ये बैठ के फैसला कर लेगी आराम से कि कौन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, किसको हमने 15 तारीख को चुनने के लिए जाना है। आइदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, उनके मुकाबले में कोई दूसरा ऐसा भी जिसको चुना जा सके। और जब दूसरा कहीं मुकाबले में नहीं ठहरता, तो कल का दिन पूरे तरीके से ये तय कर देगा कि जो आप ये कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए है जो आपकी विचारधारा से सहमत है। और ये जो बात है, ये बिल्कुल नहीं। अच्छा। आप देखना, आपके हिसाब से पूरे तरीके से
अच्छा। पूरी की पूरी मेजोरिटी दावे तो बहुत समय से कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि दावों का नतीजा भी आ ही जाएगा। विनोद साहब हैं, बाबा साहब, एक बात बताइए कि ये जो इस वक्त को किस तरह से डिफाइन करेंगे? चुनाव में बहुत दिन से जोर शोर से हर पार्टी जुड़ी हुई थी, सब लोग कोशिश कर रहे थे, जी तोड़ मेहनत हो रही थी, पैसे खर्च हो रहे थे, समय और फिजिकल एफर्ट भी आप लगा रहे थे लगातार। लेकिन अब जब शोर थम गया और चुनाव में वोट पड़ने से पहले तक ये जो वक्त है, इस वक्त में किस तरह से लोगों के बीच खुद को बनाए रखने की कोशिश होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, किस तरह से? क्योंकि ये जो 36 घंटे का वक्त है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर देखा गया है कि चुनाव में ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है, यहाँ कई बार खेल बदल जाते हैं। तो ये खेल बदलने का खेल क्या होता है, कैसे होता है ये चीजें? गौरव जी, ये ठीक बात है कि कुलदीप जी ने जिस तरह से कहा कि ये एक्साइटमेंट का पीरियड है जिसमें नर्व्स कैंडिडेट्स की और जो उसके साथ जुड़े वर्कर हैं, जनता की नर्व्स अप डाउन होती रहती है। क्योंकि जिनके लोगों की सेंटिमेंट्स जहाँ पे जुड़े हैं, जहाँ पर भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो उस भावनाओं का जो उबार है, वो जो उफान इतने एक महीने के प्रचार में आया हुआ है, अब जनता, मुझे लगता है कि अब ये इस एक दिन में ये बात नहीं होती, जनता मन बना चुकी होती है। उसके लिए ये स्पष्ट, जनता को ये बात बार बार समझाने की जरूरत नहीं होती। जैसे मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको तो वो तो आज फाइट में तो है ही नहीं, मैं वही मैं ऐसे है कि चलो ये तो आप इस मुगालते में रहे, आप अच्छी बात है, आप 2 दिन और इस मुगालते में रह जाएं, समय आप ना बता दें, मैं अपनी बात कह लूं कि आप इस मुगालते में रह जाएं, अच्छी बात है। क्योंकि कांग्रेस आज अपना अस्तित्वहीन हो चुकी है। आज कांग्रेस तो फाइट में ही नहीं है, कांग्रेस का कोई मुकाबले में नहीं है, कांग्रेस आउट ऑफ रेस है, चुनाव प्रचार थम गया पावर। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री की बात करते, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा था। तो आज जनता के सामने अपना विजन क्लियर है, एक्साइटमेंट क्लियर है, प्लस आपने जो बात, ये सिर्फ कैंडिडेट्स या कार्यकर्ता घर नहीं बैठे हैं, इस दौरान हर कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कैंडिडेट्स वोटर्स के दरवाजे पर नॉक कर रहा है। डोर टू डोर पर्सनल जो है वो लोग अभी इस तरह से, अभी कल का दिन तक और चलेगा, कल रात तक इस तरह का प्रचार, क्योंकि अब पर्सनल मीटिंग रहेगी, जिससे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, जब किसी का दरवाजा खड़काएंगे, चाहे किसी को रूठे को मनाया जाएगा, किसी तरह भी होगा, रात भर ये करेंगे, किसी को सोने देंगे या वोटरों को परेशान करेंगे। अभी कैंडिडेट्स या कार्यकर्ताओं के लिए आराम का समय नहीं है अभी ये दिन, अभी कल का दिन इसी तरह से प्रचार में लगा रहेगा, चाहे वो विधानसभा खत्म होगी, ठीक है, प्रचार खत्म हो गया, पर डोर टू डोर अभी। कुलदीप भाई, एक बात बताइए कि जिस तरह से ये डोर टू डोर बजता है चुनावी शोर थमने के बाद, तो क्या ये एक दिन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण 36 घंटे होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में के लिए, किसी भी चुनाव में उसके नतीजों को डिसाइड करने के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा है, बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं आने वाले जो 36 आवर्स हैं। देखिए, कल कयामत की रात है और ये कयामत की रात भारतीय राजनीति में सब कुछ बदल देती है। हाँ। अगर एक तरफा हवा होती है, हमने देखा है कि अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सुबह रिजल्ट कुछ और मिलता है, और यही कल भी बहुत दिलचस्प रहेगा देखना कि कौन कितना ज्यादा मतदाताओं को लुभा पाता है। देखिए, मेरी एक चीज मैं जो हमेशा एक विनती करता हूं जनता से कि वो सबसे पहले ये देखें कि कौन काम करवा रहा है। सबसे पहले छवि भी बहुत जरूरी होती है, और ये जनता को कहीं ना कहीं देखना होगा कि अगर उनके दरवाजे पे कोई आ रहा है और वो एक उसकी ऑब्लाइज करने के तरीके से, वो एक वोट मांगने के तरीके से आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं जनता को उसको तोलना चाहिए कि उसकी इमेज क्या है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और क्या उनका एजेंडा है। देखिए, आज के वक्त जनता बहुत जागरूक है और आज हम लोग त्रस्त रहते हैं। आज जिस तरह की समस्याएं हम देखते हैं उससे सभी त्रस्त है और हर इंसान चाहता है कि वो उन समस्याओं से निजात पाए। और यही चीज जो है इन 36 आवर्स में मुझे लगता है कि जनता को परखनी चाहिए कि कौन किस तरह के वादे करता है और किस बात को लेकर जनता अपना मन बनाती है कि कौन किस एजेंडे से आ रहा है। तो ये सबसे जरूरी चीज है। और जैसे आपने कहा कि 36 घंटे नो डाउट बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, और मुझे लगता है कि अब की बार का जो चुनाव है बहुत एक, मैं कहूंगा कि इट्स अ काइंड ऑफ खिचड़ी। मतदाताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वो वोट किसके लिए करें, तो ये 36 घंटे में एक डिसाइडिंग फैक्टर है। खिचड़ी भी कई बार स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। और
आज की परिस्थितियों को देखते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज जिस तरह की समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार है, फला मुद्दे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं खिचड़ी को एक डाइजेस्टिव तरीके से जनता को लेना होगा, सही प्रत्याशी को, सही कैंडिडेट को संत साहब, चुनना आपको होगा। क्या लग रहा है कि खिचड़ी पकाएगी ये बातें राजनीतिक आदमी ये बात नहीं कर सकते, खिचड़ी है, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ये होगा, ये नहीं है। हाँ, नहीं आप ये जनता, हरियाणा की जनता हमेशा से ठीक फैसले लेती आई है। अच्छा, और ये फैसला भी बिल्कुल ठीक होगा। ये मतलब आपको लगता है कि जिसको भी मिलेगा एक आदमी को बहुमत मिलेगा। आप गौरव जी भी एक मिनट सुन लें। ये फैसला पूरे तरीके से मुख्यमंत्री के चुनाव का फैसला है। मुख्यमंत्री किस किस्म का होना चाहिए ये देखना है। साफ उम्मीदवार हमारे जनता के सामने है और जनता के सामने जनता परसों फैसला करेगी। और फैसला 100 का 100 फैसला जो मुख्यमंत्री जिसकी नीयत ठीक है, जिसने विकास करा है, जो ईमानदार है, उसके हक में जाएगा। और दूसरे सामने वाले कौन है पता ही नहीं लोगों का, कौन उम्मीदवार है सब लोग जानते हैं। जो जेलों से फिरौती लेने वाले थे, क्या उनके हेड को, उनके मुखिया को मुख्यमंत्री सौंपेगी जनता? तीसरा, संत साहब आप शायद भूल गए हैं, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, जो आपने इनेलो पर वार किया, मैं एक बार आपको याद दिला दूं, लालू प्रसाद यादव जेल से सत्ता चला रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पूरे समर्थन के साथ पीछे खड़ी थी। उस वक्त कहा ये बात? लालू प्रसाद का कभी हमने मुख्यमंत्री के लिए समर्थन तो शायद आपको इतिहास के पन्ने पलट लेने की आपको एक बात और बताता हूँ। मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी के समर्थन की बात नहीं कर रहा। आप जेल से सत्ता चलाने की बात कर रहे हैं। आज से बात है, जनता ने पॉलिटिकल पार्टी की इसमें हक में कब फैसला लेती है, ये नहीं है मुद्दा। मुद्दा चुनाव का है। चुनाव में जनता क्या फैसला लेती है? सत्ता की बात जनता हमेशा ठीक फैसला लेती है। ठीक तो लेती ही है। और तीसरी सब लोग कह रहे हैं। तीसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है, और लड़की का रिश्ता करने जाते हैं, सगाई करने के लिए जाते हैं, लड़का देखते हैं, और एक आदमी 10 लड़के खड़े कर देता है, कहते शादी किससे करोगे भाई? शायद आप शादी भारत की परंपरा भूल गए हैं। यहाँ स्वयंवर की भी परंपरा रहती थी, जहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होते थे। किसी को छाटेंगे ऐसे तो नहीं, संत साहब अब शायद भूल गए। चाहती है संत साहब अब शायद भूल गए हैं, एक मिनट, संत साहब अब शायद भूल गए हैं कि भारतीय परंपरा में स्वयंवर का भी ऑप्शन हुआ करता था, जहाँ कई ऑप्शंस होते थे और उसमें से लड़की खुद चुन लेती थी कि कौन होगा। चलिए, आपने मेरी बात को पूरा कर दिया। ये सही है, जनता के सामने स्वयंवर में जो पावा साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पावा साहब कुछ कह रहे हैं। इतने दिन प्रचार कर करके अभी आप थके नहीं हो? अभी भी आप प्रचार का मौका नहीं छोड़ रहे हो? अभी आपको ये अभी भी इतना प्रचार करने के बाद जो आदमी भ्रष्टाचार अखंड से डूबे हुए उसको ये कर, अब वो मैं दोबारा उन मुद्दों पे दोबारा लेके आऊं, आप वो दोबारा मेरे मुंह से दोबारा वो सुनने चाहते हैं? आप दोबारा आपने कह दी, बीजेपी के आपने अपनी बात कह दी, मुझे बात कहने नहीं दीजिए। आपके क्या? और संत साहब भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो आप बहुत ज्यादा घिर जाएंगे, फिर छोड़ दीजिए उसको। ज्यादा घिर जाएंगे, क्या ज्यादा घिर जाएंगे? संत साहब छोड़ दीजिए जिस तरह ये बात कह रहे हैं, बंगारू लक्ष्मण, जिस तरह से ये कोर्ट ने 2 साल की कैद करी। अब मैं गिनवाऊं क्या? गृह मंत्री है। आप दोनों से निवेदन है कि एक मिनट संत साहब एक मिनट रुक जाइए। अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे संत साहब, तो फिर बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के लिए भी। तो ऐसा मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी को पीछे नहीं छोड़ेगी। हाँ, तो उस रास्ते पे आप भी बहुत आगे निकल चुके हैं, तो उसकी बात ना करें, हम चुनाव से कंसंट्रेट करें। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हरियाणा से बाहर की कांग्रेस आपकी कांग्रेस नहीं है, पार्टी है कांग्रेस। हरियाणा बागी और बागी इसमें कुलदीप जी कुछ कह रहे हैं। आपके कितने एमएलए पर आपके कितने एमएलए पर कितने जिनको आपने टिकट दी है? बाबा साहब और संत साहब एक मिनट मुझे आपके ठेले में चले गए। बाबा साहब एक मिनट, मुझे लगा था कि आज जब शोर थम गया, लाउड स्पीकर की आवाजें बंद हो गई, तो कानों को थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ लाउड स्पीकर्स ऑन है। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। कहीं ना कहीं हमारे जो पैनलिस्ट हैं तो गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सही दिशा ये है कि आज का जो एजेंडा क्या है इन लोगों का, सबसे जरूरी चीज है कि कम्युनिकेशन का टाइम अभी भी बाकी है और दोनों सीनियर पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो 36 बहस की दशा संसार ठीक नहीं है।
बात है। पॉलिटिकल आदमी तय करते हैं। अगले जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है ये तय नहीं करते। अगले पॉलिटिकल आदमी तय करते हैं। यही गड़बड़ है सन साहब। 60 साल तक आप बोलते रहे, किसी ने मना किया, अभी कम से कम दूसरों को मौका मिला तो बोलने दीजिए ना जरा। एक बात तो पूरे नहीं होने आप आपके पास आएंगे सन साहब, कुलदीप जी के पास उनकी बात नहीं होने देते। देखिए ये अपने आप को मुझे लगता है कि ऊंचा बोल के बचाने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं बच सकती, कांग्रेस नहीं बच सकती। सुनिए, 60 साल आपने 60 साल मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ। सन साहब एक मिनट, आप किसी पे ये एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी एक मिनट, अगर वो एक आम आदमी भी है, अगर वो एक्सपर्ट है, आम एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। सन साहब एक मिनट, आपके सवाल का जवाब दूंगा, मेरा पूछिए पहले, जवाब दूंगा। सुनिए पहले, आपसे नहीं है, इनसे सुनिए पहले, ये रोहतक से बाहर गए कभी? सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। कितनी मेरे सवाल का जवाब देंगे सन साहब, इनको जानकारी, मेरे सवाल का जवाब देंगे। एक आम आदमी अगर ये कह रहा है, एक मिनट सन साहब, आप एक मिनट, मैं बताता हूँ कौन होते हैं। ये कहना है सन साहब, आप दूसरों को बोलने देंगे, तय करने वाला होता है इस जैसा, तो फिर वोटों की जरूरत नहीं। तो मैं बोलूं, मैं बोलूं एक फैसला करता है और मुझे बोलने का अधिकार है, और मैं बोल सकता हूं। आप किसी को संत साहब ये कांग्रेस का दफ्तर नहीं है। बीजेपी का बल्ला ये गलत बात कर रहे हैं। संत साहब एक मिनट, ये कांग्रेस का दफ्तर नहीं है, आप याद रखिए खबरफास्ट का। एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप किसी पे पर्सनल एलिगेशन नहीं लगा सकते। अगर वो एक्सपर्ट हैं तो वो अपनी बात रखने के लिए फ्री हैं, आप रोक नहीं सकते। क्या आप आम आदमी को रोक देंगे? आप क्या आप आम आदमी को रोक देंगे उसकी भावना व्यक्त करने से? यही लोकतंत्र है। आम आदमी कैसे लोकतंत्र को नहीं रोक सकते, लेकिन एक आम आदमी जो ये कह मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ और वो पार्टी का वर्कर की हैसियत से बात करे, पॉलिटिकल एनालिस्ट को आप रोक देंगे? आप रोक देंगे? आप नहीं रोक देंगे? लोकतंत्र में क्या ये अधिकार कांग्रेस को है? लोकतंत्र में क्या ये अधिकार कांग्रेस को? उनको बात अपनी पूरी करने दीजिए। शांत साहब एक मिनट रुकिए। संत साहब एक मिनट, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। संत साहब ये बिल्कुल गलत है। उनको आपके पास आपको मौका नहीं दिया गया, आपको मौका नहीं दिया गया। आपके पास आएंगे संत साहब आपके पास, तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। पहले आप अपनी बात पूरी करिए। मैं केवल एक बात कहता हूँ कि कोई भी जो एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो पॉलिटिकल भाषा एनालिस्ट कर सकता है। ठीक, वो ये नहीं कर सकता किसी खत्म कर ली बात। नहीं, वो ये नहीं कर सकता कि वो किसी पार्टी का फेवर करे। ठीक है, हो गया। अब मैं बोलूंगा। अब प्लीज सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा संत साहब। एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट वो तमाम बातें कह सकता है, उसका वो अधिकार है, जिसकी वो छवि देख रहा है समाज में, जिसको वो महसूस कर रहा है। एक मिनट सुनिए पहले संत साहब, एक मिनट सुनिए। आपकी आवाज मुझे नीचे करवानी होगी, फिर आप सुन नहीं रहे, दूसरों को नहीं सुन रहे, आप दूसरों को सुन नहीं रहे, दूसरों की भी बात सुनिए। आप बंद करा दीजिए, आप दूसरों की भी बात सुनिए। अगर वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है तो वो अपनी राय रखने के लिए आजाद है, ये लोकतंत्र है, आप नहीं मना कर सकते। आप सुनिए, आपकी जब बारी आएगी तब आप बोलेंगे। कुलदीप जी आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना की हताशा है और ये झलक रही है इनके वक्तव्यों से भी। संत साहब फिर वही बात, ये जिस बात को कह रहे हैं आज पार्टी का वर्कर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे ये कि लोगों को ये समझ में आए, पॉलिटिकल लोगों को ये समझ में आए, खासकर कांग्रेस के जो संत साहब हैं उनको ये समझ में आए कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को भी कुछ भी बोलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये कांग्रेस के अधिकार के बाहर की चीज है और ये कांग्रेस को समझना होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगवान ने न्याय किया है, इसलिए हम माँ के पेट में ही बेटियों की हत्या करने का पाप, इसलिए नहीं कि भगवान ने न्याय किया है, इसलिए हम माँ के पेट में ही बेटियों की हत्या करने का पाप, इसलिए नहीं कि भगवान ने न्याय किया है, इसलिए